फाइनली एप्पल ने अपने आप को इनोवेटिव दिखाने के लिए यहाँ पे नया iOS 26 को लॉन्च किया और लिक्विड ग्लास को यहाँ पे दिखाया। हालांकि लिक्विड ग्लास देखने में कुछ ऐसी कोई नई चीज नहीं लगती और इससे पहले हमने इस तरीके का सिमिलर कॉन्सेप्ट विंडोज विस्टा के एरो थीम्स के साथ देख चुके हैं, जिसे यहाँ पे 20 साल हो जाएंगे यहाँ पे। हाँ, लेकिन बात करें तो एप्पल के साथ हमेशा एक बात चलती है कि हमेशा वो कंपनी जानी जाती थी इनोवेशन, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए और कुछ नयापन दिखाने के लिए। यानी कि स्टीव जॉब्स का एरा आप लोग को याद है, जहाँ पे एप्पल ने आईपॉड निकाला, आईमैक निकाला, मैकबुक एयर निकाला, आईफोन को निकाला, यहाँ तक कि एप्पल के आईपैड को भी इंट्रोड्यूस किया। वो स्टीव जॉब्स का एरा था जहाँ पे एप्पल रिस्क लेता था, नई चीजें ट्राई करता था और कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलता था। ये वो चीजें होती थी जिससे देख के पूरी दुनिया को लगता था कि यार ये एप्पल है, इसने कुछ कमाल की काम करा है, और यही देख के सब लोग एक्साइट होते थे। लेकिन जब से देखा है तो पिछले कुछ सालों में देखें तो यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से जो एप्पल है वो स्लो होता हुआ जा रहा है। कभी ऐसा सोचा है क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पे दुनिया की हर दूसरी कंपनी काम कर रही है लेकिन एप्पल अभी भी पीछे, और वो होती है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस। लास्ट ईयर एप्पल ने WWDC के अंदर अनाउंस की थी एप्पल इंटेलिजेंस, लेकिन सच बात है कि उस समय जितने फीचर उन्होंने दिखाए थे, कई सारे फीचर आज तक आईफोन के अंदर नहीं आ पाए। कोई फीचर तो ऐसे जो अब आपको अगले साल 2026 में देखने को मिलेंगे। उसके कंपैरिजन में यहाँ पे गूगल की जेमिनी बहुत तेजी से इंप्रूव कर रही है, यहाँ तक कि मेटा अपनी लामा एआई के साथ काम कर रहा है, ऊपर से ओपन एआई चैट जीपीटी को बेटर कर रही है, यहाँ तक कि वो लोग अपनी एक नई कंपनी ला रहे हैं आयु, जिसके अंदर एक हार्डवेयर यहाँ पे बनाने वाले हैं। और तो और चाइना की डीप सी कुछ ही महीनों के अंदर कितनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। और अब देखिए कि ऐसी कंपनी जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा फंड्स ले रखे हैं, वो आज भी अपनी खुद की पर्सनल LLM क्रिएट नहीं कर पा रहा। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि एप्पल हमेशा से UI और UX फर्स्ट कंपनी थी, डिजाइन और एस्थेटिक पे काम करती थी, और यही चीज उनके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में देखने को मिलती है। ये बात माननी पड़ेगी कि एप्पल के अंदर हार्डवेयर अच्छा बनाते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगता है, उसके प्रोडक्ट्स देखने में बहुत ही ज्यादा यूनिक लगते हैं। मैकबुक बहुत ज्यादा ड्यूरेबल लगता है, क्लासी लगता है, पतले होते हैं, मजा आ जाता है देखने में। यानी कि फॉर्म फैक्टर, बिल्ड क्वालिटी, इवन सॉफ्टवेयर का यूजर एक्सपीरियंस, स्मूथनेस, ये सब रहती है। एप्पल एक UI UX फर्स्ट कंपनी है, दे आर नॉट AI फर्स्ट कंपनी, और यही एप्पल के लिए सबसे बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि आज के जमाने में AI के ऊपर पूरा जमाना जा चुका है। अब हार्डवेयर की रेस यहाँ पे खत्म हो चुकी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जा चुके हैं। यहाँ पे एक न्यूज रिपोर्ट से पता चलता है कि जो मार्क जकरबर्ग है वो यहाँ पे $10 मिलियन ईयरली सैलरी को यहाँ पे नेगोशिएट कर रहे टॉप AI इंजीनियर के साथ। उन्होंने ये मानना है कि एक ऐसी 50 लोगों की टीम बनानी है जो AI के बेस्ट इंजीनियर हो और उनके साथ दुनिया की बेस्ट पॉसिबल सुपर इंटेलिजेंस बनानी है। इस तरीके से मार्क जकरबर्ग अपने यहाँ पे काम कर रहे हैं। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि कहां मार्क जकरबर्ग ने पहले फेसबुक क्रिएट करी, इंस्टाग्राम को एक्वायर किया, उसके बाद व्हाट्सएप एक्वायर करा, उसके बाद ये लोगों ने ऑक्यूलस को एक्वायर किया, कंपनी को रीब्रांड किया मेटा। कुछ सालों पहले तक AI की बिल्कुल बात नहीं करते थे, लेकिन आज के समय में AI की बात भी करते हैं। अपना Ray-Ban के साथ इन्होंने पहला AI ग्लास को मार्केट के अंदर उतारा, बाकी कंपनी सोचती रहेगी ग्लासेस क्या, मार्क जकरबर्ग यहाँ पे आगे निकल गए। इस तरीके का जो विजन है यहाँ पे जा रहा है, और ये चीज एप्पल से थोड़ा मिसिंग है। एप्पल डिजाइन, एस्थेटिक, ग्लास, यहाँ तक कि इन सब चीजों पे फोकस काफी करता है, लेकिन जब बात प्रैक्टिकल और नेक्स्ट लेवल इनोवेशन की आती है, वहां पे अभी भी थोड़ा लैग कर रहा है। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज बात करें तो यहाँ पे एप्पल का हमेशा से यहाँ पे कहना था कि यार हम AI को इस तरीके से नहीं बनाएंगे कि आपकी क्लाउड या सर्वर पे रन करे, हम AI को इस तरीके से रखना चाहते हैं कि आपके आईफोन के अंदर ही रन करे। इस वजह से ज्यादातर आईफोन के अंदर एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट आती नहीं है। लेकिन यहाँ पे कभी आप लोगों ने सोचा कि यहाँ पे ऑन डिवाइस AI के कितने इनपुट टोकन्स को सपोर्ट करेगा? आईफोन यहाँ पे मैक्सिमम 4096 इनपुट टोकन को सपोर्ट कर सकता है, जबकि जेमिनी नैनो जो पिक्सल डिवाइस के अंदर रन होता है वो 12,000 इनपुट टोकन्स ले सकता है। ये नंबर काफी बड़ा है और तकरीबन 3 गुना ज्यादा आगे निकल चुका है ऑन डिवाइस AI के मामले में ऑलरेडी आईफोन। इसके साथ ही बात किया तो एप्पल को ना काफी ज्यादा नेगेटिव बैकलैश भी मिल रहा है कंज्यूमर के साइड से भी, क्योंकि कई सारे एप्पल इंटेलिजेंस जिन्होंने इतना हेवीली प्रमोट किया था वो अभी तक नहीं आ पाए, और iOS 26 एक तरह से डिस्ट्रैक्शन के रूप में साबित है। कि यानी कि एप्पल ने क्या किया कि सारा का सारा जो फोकस रहता है अपने UI, अपने डिजाइन के ऊपर ले गई, नेमिंग कन्वेंशन को चेंज करने में ले गई ताकि लोग उसकी बात करें, और जो पुरानी जो मिस्टेक्स थी जहां पे एप्पल लूज आउट कर रही है उसके बारे में लोग यहाँ पे बात ही ना करें। ये होती है एप्पल की कहानी। एप्पल इसी डायरेक्शन में यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, और देखा तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आज के समय भले ही एप्पल के आईफोन की सेल्स बहुत ज्यादा, एप्पल के आईफोन को लोग ज्यादा लेना पसंद करेंगे, एप्पल के प्रोडक्ट्स को लेना पसंद करेंगे, लेकिन एप्पल अगर AI रेस में पीछे चलता रहा तो ये वही एक रेस रहेगी जहाँ पे एक मार्केट में बड़ा शिफ्ट आएगा और एप्पल इस चीज को लूज आउट कर जाएगा। एक सिंपल से एग्जांपल है, 2005 में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि आने वाले 5-7 साल में नोकिया जैसी कंपनी
कितनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि 2007 में आईफोन आया, फिर 2008 में एंड्रॉयड आ गया और फिर कुछ ही सालों के भीतर भीतर नोकिया वाले कमबैक नहीं कर पाए, एंड्रॉयड के अंदर प्रोडक्ट नहीं उतार पाए, नोकिया मार्केट से आउट हो गया। एप्पल के साथ कुछ ऐसी चीज हो सकती है। इवन एप्पल को यह बात बहुत अच्छे से मालूम है कि एप्पल का आईफोन उनका हमेशा नहीं चलने वाला, इसीलिए अब जो यूजर इंटरफेस जो बना रहे हैं, जो लिक्विड ग्लास के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली में आईफोन के लिए है ही नहीं। ये बहुत ज्यादा सोच समझ के विजन प्रो AR ग्लासेस के लिए बनाया गया, जिसके बारे में रूमर चल रहा है कि ये आने वाले समय में लॉन्चेस होंगे इसके। एप्पल को मालूम है कि लोगों को पहले से उस यूजर इंटरफेस के साथ फैमिलियर करा दो, ताकि जब लोग एकदम से किसी AR ग्लास के ऊपर शिफ्ट है तो उन्हें बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस नहीं हो, उन्हें बिल्कुल ही फैमिलियर एक्सपीरियंस है। इसीलिए लिक्विड ग्लास को बहुत ही इंटेंशनली यहाँ पे लेकर आए गए हैं। लेकिन एक बात आपको जाननी जरूरी है कि भले ही एप्पल वाले लिक्विड ग्लास iOS के साथ नई नई चीजें कर रहे हैं, लेकिन सच बात है कि आज के समय में iOS काफी ज्यादा बगी हो गया है। एंड्रॉइड के साथ पहले जो कंपटीशन होता था वो अब एप्पल के iOS के साथ नहीं रह गया। एंड्रॉइड बहुत आगे निकला हुआ है। एंड्रॉइड का मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव बहुत अच्छा लगता है, AI के नए फीचर्स आते हैं और एंड्रॉइड के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आए जहाँ पे वो ऑलरेडी बहुत रिफाइनमेंट है। लेकिन वही बात कर एप्पल के आईफोन की, यार iOS 26 ऑलरेडी काफी ज्यादा बगी लगता है, जबकि एंड्रॉइड 16 का स्टेबल रिलीज ऑलरेडी गूगल अपने पिक्सल डिवाइसेस को अपडेट में दे चुकी है और बहुत ही जल्दी दूसरे डिवाइसेस के अंदर भी ये चीज आएगी। एंड्रॉइड और आईफोन की जो जंग रहेगी ना, अभी आज के समय में AI की जंग होगी, जहां पे गूगल के पास जेमिनी है, यहाँ पे आपको चैट GPT और बाकी सारी एप्स देखने को मिल जाती है। एप्पल के पास अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एप्पल हमेशा से एक ऐसी कंपनी रही थी जो यहाँ पे खुद इंटरनली सारी चीजें बनाती, बाहर की किसी थर्ड पार्टी कंपनी पर रिलाई नहीं करती। और अब वही हो रहा है, एप्पल इंटेलिजेंस के अंदर जो बेसिक जो टास्क रहते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे परफॉर्म किए जा रहे थ्रू चैट GPT। इवन देखा है तो एप्पल इस रेस में इतना पीछे हो चुका है कि जहाँ पे एप्पल ने सबसे पहले वॉइस असिस्टेंट की शुरुआत करी थी, 2011 में सीरी लेकर आया था, वो आज भी उतना ज्यादा एडवांस और एफिशिएंट नहीं है। आज भी कई सारे बेसिक टास्क नहीं कर पाता है। इंडिया के कंटेक्स्ट के हिसाब से और इंडियन एक्सेंट के हिसाब से तो सीरी बहुत ही खराब है। उसके कंपैरिजन में जो बाद में चैटबॉट है, जैसे गूगल असिस्टेंट आगे चल के आया, या फिर बात करें अमेज़न का अलेक्सा आया, वो काफी ज्यादा यहाँ पर बेटर हो चुका है। किसी ने कभी ये नहीं सोचा था कि सीरी जो बिल्कुल ही ग्रीडिंग एज था, एक जमाने में इतना ज्यादा यहाँ पे पीछे हो जाएगा। यार ये भी एक चीज है जहाँ पे लिटरली एप्पल एक बुरी तरीके से फेल हुआ है। अब एप्पल सही कर रहा है कि गलत कर रहा है तो एप्पल ही जाने। इंटरनल रिपोर्ट्स आती रहती है कि इंटरनल टीम्स में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है एप्पल इंटेलिजेंस को लेके काफी बड़ा बवाल हो चुका है इंटरनली एप्पल में। ये भी पता चलता है कि एक टाइम तो ऐसा था कि AI की दो टीम इंटरनली लीड हो रही थी और एप्पल वाले भी कंफ्यूज थे कि कहाँ पे किसी चीज को ले। और आज भी अपनी जो पुराने ख्यालात होते हैं उनसे एप्पल अभी भी बंधा हुआ है, और कहीं अगर उसके अंदर इनोवेशन और स्टीव जॉब्स वाली जो फिलॉसफी रहती है कुछ नया करने की, बड़ा रिस्क लेने की, जब तक वो एप्पल लेकर नहीं आएगा तब तक देखा है तो एप्पल सही डायरेक्शन में नहीं आएगा। और मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रखा है कि एप्पल अगर इसी डायरेक्शन में चलता रहा तो वो अपने धीरे धीरे खात्मे के ऊपर मूव ऑन करेगा। काफी बड़ा फेलियर होगा, अभी नहीं होगा, 5-10 साल बाद चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी, तब शायद आप मेरी बात को यहाँ पे एग्री करें और आने वाले फ्यूचर में इस वीडियो को दोबारा से देखना और बताना कि कितनी चीजें मेरी यहाँ पे सही थी, कितनी चीजें गलत थी। बाय द वे आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि एप्पल कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है, और नीचे कमेंट में। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं अब चलता हूँ अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।